दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि वाइफ ने जो है पति के खिलाफ या उसके घर वालों के खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेंट कर दी है या वुमेन सेल में कंप्लेंट कर दी है, तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए या जो बाकी इन लॉज हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं जिसमें कंप्लेंट्स आती हैं पुलिस के पास या वुमेन सेल के पास, तो उसमें वो तुरंत अरेस्ट नहीं करते हैं। तो जब भी वाइफ कंप्लेंट करेगी तो या तो घर में कोई मैट्रिमोनियल होम में कोई झगड़ा हुआ होगा या इश्यूज हुए होंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसकी वजह से वो जाके कंप्लेंट कर सकती है, या फिर अगर वो मायके में ही रह रही है तो मायके से भी जाके वो कंप्लेंट कर सकती है, या वो जहां पर भी रह रही है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही है, चाहे रिलेटिव्स के साथ रह रही है, चाहे वो अकेली भी रह रही है, तो वो जो है वो जाके जो है कंप्लेंट कर सकती है थाने में या फिर जो है महिला पुलिस थाने में। क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेस में देखने में आया है कि जो एलिगेशंस होते हैं वो जान करके जो है वो बढ़ा चढ़ा के बताए गए होते हैं, जो कि ऐसा सच्चाई में नहीं होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो जो है आपको जब भी कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ फाइल होगी आपकी वाइफ के द्वारा, तो ऐसे में पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे कि आपके खिलाफ जो है ये कंप्लेंट आ गई है और आपकी वाइफ ने जो है आपके खिलाफ या आपके परिवार वालों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी है, आप इस थाने में ऐसे ऐसे आ जाइए। वो तुरंत अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, कई केसेस में जो है अरेस्ट हो जाते हैं जिसमें कि मार पिटाई या बहुत ज्यादा जो है कोई चोट इंजरी आ गई हो, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी हम एक नॉर्मल जो है घरेलू झगड़े को लेकर के अगर मान लो कंप्लेंट होती है तो उसमें बता रहे हैं कि भी वो जो है तुरंत अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने आप जो है समझ जाएंगे कि वहां पे क्या होएगा जाके। तो जब भी आपको ऐसा फोन आता है तो आपको जो है घबराना नहीं है और भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए, हम यही मान के चल रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ इश्यूज होते हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो किसी वजह से सॉल्व नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स जो है फाइल हो जाती हैं और जिनमें की पूरी चांसेस होते हैं कि वापिस जो है पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज करके रह सकती हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई कॉल आएगा तो आपने वहां पे जाना है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हाँ भी मुझे अरेस्ट कर सकते हैं या कुछ ज्यादा हमारा झगड़ा हो गया था, तो आपको थोड़ी सी प्रिलिमिनरी आप खुद भी उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करिए कि जो भी कंप्लेंट है, अगर वो आप किसी तरह उसको आप पहले जो है अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू या किसी जो आपकी वाइफ के फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हाँ भी वो कहाँ पे है, क्या कर रही है या क्या उसकी कंप्लेंट है। तो अगर वो किसी तरह आप पता कर सकते हैं या कोई आपका किसी भी सोर्स से जो है आप उसको पता कर सकते हैं कि क्या कंप्लेंट है, थोड़ा सा आपको जिस्ट पता लग जाए कि उसमें क्या क्या एलिगेशंस हैं या कुछ हैं, तो दैट वुड बी बेटर। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता है कि आपके घर में आपका क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उसी को ही एक तरह से आप मान के चलिए कि वही चीजें जो है उसमें लिखी होंगी। लेकिन यह थोड़ी सी जो है वो बढ़ा चढ़ा के जो है वो लिखी होती है। अगर किसी एडवोकेट ने ही वो कंप्लेंट फाइल करके दी है आपकी वाइफ को, तो उसमें और भी ज्यादा आप सोच लीजिए कि वो लिखी होंगी चीजें। लेकिन अगर वाइफ ने खुद ही वो ड्राफ्ट की है, अपने जो एक्सपीरियंसेस से करी है, तो वो उसकी जो है एक नॉर्मल एक हम कहेंगे कि कंप्लेंट होगी जिसमें कि उसने अपने इश्यूज जो है वो लिखे होंगे। तो जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपने जाना है वहां पे आपको एकदम से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि भी अगर जो एलिगेशंस हैं अगर वो झूठे हैं तो आपको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो जब भी आप जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे ये कंप्लेंट है जी, देखिए आपके खिलाफ कंप्लेंट आ गई है, तो आपने क्या कहना है इस बारे में। तो वो आपसे आप जो है अपनी उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या जो है एक्सपीरियंसेस हैं या आपकी क्या कहानी है, जो आपका पक्ष है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो है अब दो तीन तरह की चीजें आ जाती हैं कि अब हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई एक वन साइडेड चीज हो कि हाँ भी वाइफ ने जो है खुद ही काफी चीजें सोच रखी हैं अपने आप से, जबकि है नहीं ऐसा। तो आप उनको बताएं कि नहीं, हमारा घर ये है जी, हमारे घर में ऐसे बंदे हैं, इतने लोग रहते हैं, हमारा घर का माहौल ये है और कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जिससे कि हमारे बीच में कोई अनबन हुई हो और हम खुद सरप्राइज हैं कि ये जो है कंप्लेंट कैसे आ गई है और उसको क्या ग्रजेज है हमको नहीं पता और ये हमको आज फर्स्ट टाइम पता लग रहा है। दूसरी चीज है क्यों कि आप जो है अपना पक्ष रखें कि आप भी जो है अगर अपनी वाइफ से तंग हैं तो आप अपना पक्ष ये भी रखें कि हाँ मुझे इस चीज से, अगर वो एलिगेशन लगा रही है
तो आपने सिर्फ इसलिए एलिगेशन नहीं लगाने हैं कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, आप अपना जेन्युइन आप बताएं कि आपके जो है वाइफ के साथ क्या डिफरेंसेस हैं, आपके वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ क्या डिफरेंसेस हैं, वो आप अपने पक्ष में बता सकते हैं। और अगर मान लो आपके साथ क्रूएल्टी हो रही है किसी तरह की, तो आप उसको जो है पुलिस वालों को भी बता सकते हैं कि मेरे साथ इसने ये किया, या मेरे पेरेंट्स को लेकर के इसने ये किया कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो जाऊं, या उनको जो है तंग करती है या मुझे तंग करती है किसी बात पर भी। तो ऐसे में जो है आप अपना पक्ष जरूर रखें। यदि आप साथ रहना चाहते हैं तो आप ये जरूर कहें कि आप साथ रहना चाहते हैं, आप उसको ले जाना चाहते हैं अगर वो अलग रह रही है तो। और यदि आप उसको साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो देखिए आप अब उसके इसमें दो चीजें आ जाती हैं। यदि आप साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो इसमें जो नॉर्मली जो एडवोकेट्स होते हैं, जिसमें लीगल हम प्रॉपरली बात करते हैं कि किसी एक इमीडिएट एक्शन से बचने के लिए ये कह देते हैं कि यहाँ भी हम ले जाना चाहते हैं, और ये इसमें एक पॉसिबिलिटी भी होती है कि हो सकता है अभी पैचअप हो जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं ले जाना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि हाँ भी मैं नहीं रह सकता हूं इसके साथ, तो आप वही चीज जो है रखें। साथ में अपने रीजंस भी आपको बताने पड़ेंगे कि आप क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं या क्यों तंग हैं उससे, अपनी वाइफ से, तो वो आपको जरूर बताने पड़ेंगे। तो उनकी भी कोशिश होगी कि हो सकता है कि वो आपको बिठाएं, आपकी बात सुने। जब उनको लगेगा कि हाँ भाई ये जो मैटर है इसमें दो तीन चीजें ही हैं जो कि सॉल्व हो सकती हैं और इतनी कोई मोटी नहीं है, कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो जो है आपकी जो है पक्ष सुन के फिर आपको भेज देंगे, आपको वापस भेज देंगे, ठीक है कि अब आप जाइए, हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेजरली इसमें जिसकी कंप्लेंट होती है वाइफ जो है उसी को ही बुलाया जाता है, साथ में कोई कंपनी कर सकता है उसको। तो वो जो है बिठा के जो है बात करते हैं कि देखिए हमने जो है आपकी कंप्लेंट पे जो है आपके हस्बैंड को या उनके जो है पेरेंट्स वगैरह को बुला लिया है, और उन्होंने जो है हमारे को ये चीज कही है कि वो साथ रखना चाहते हैं या नहीं, जो भी आपका स्टैंड है वो आपको उनको क्लियर कर देंगे। उसके बाद वो फिर भी कोशिश करेंगे कि हाँ भी आप दोनों की सीटिंग भी कराई जाए, अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, तो ऐसे में जो है वो दोनों पार्टीज को, उनके पेरेंट्स को बिठा के जो है बात करवाते हैं, टाइम देते हैं पूरा कि आप बैठिए, जो भी कंप्लेंट में चीजें लिखी हैं कुछ हो सकता है ठीक है, कुछ हो सकता है नहीं ठीक है, कुछ एग्जैगरेटेड होती हैं, कुछ जो है वैसे ही बना दी जाती हैं कि हाँ भी सिर्फ लिखने के लिए लिख दी जाती हैं। तो वो सारी चीजें पुलिस वाले भी समझते हैं इस चीजों को। तो वो जो है क्रक्स पे आते हैं कि आपका मेन पॉइंट क्या है जिसपे कि आप जो है कंप्लेंट दे रहे हैं, या जो आपको क्या रिलीफ चाहिए अपने घर वालों से या अपने हस्बैंड से या अपनी इन लॉज से। तो वो उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हाँ भी अगर ये चीज है भी तो उसको आप डिस्कस करिए, हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, अगर आपका सॉर्ट आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो वो तो आगे कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में जो है काफी केसेस तो इस स्टेज पे आके ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, 2-3 सीटिंग हो गई है फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो है फिर जो है यानी कि दोनों पार्टीज अड़ गई हैं अपनी अपनी जगह पे। जो है वो लड़की कहती है नहीं मुझे तो इनके ऊपर कार्रवाई चाहिए, इनको जेल डालो, ये करो वो करो, जो भी करना है, मतलब वो चाहती है कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो। हम दूसरी तरफ चलें कि हाँ भी अगर लड़की तैयार है लेकिन लड़का तैयार नहीं है कि नहीं मैं तो इसको लेके ही नहीं जाना है जी, मैं तो इसको अपने पास रखना ही नहीं है जी, मेरे को तो ऐसे 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 है। अगर कहीं भी जो है बात नहीं बन रही है और लड़की अब कह रही है कि नहीं अब तो जो है मैं कंप्लेंट को परस्यू करना चाहूंगी, तो ऐसे में जो है जब आपको एप्रीहेंशन हो जाए कि नहीं अब तो मुझे ये अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब वो अब एक अलग चीज है कि हाँ भी वो अरेस्ट करने के रीजंस कई हो सकते हैं कि जेन्युइन भी हो सकता है रीजन कि हाँ आपने कुछ मारपिटाई करी है या कोई ऐसी घटना हुई है घर में जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो वो अरेस्ट कर भी लेंगे, उस बिना पर भी कर लेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ भी कोई प्रेशर होगा लड़की की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से या किसी और बड़ी हस्ती की तरफ से तभी आपको अरेस्ट करेंगे, नहीं। पुलिस वाले देखते हैं कि हाँ भी जो कंप्लेंट है उसमें क्या कंटेंट्स लिखे हुए हैं, किस तरह का ऑफेंस लिखा हुआ है, कि कई बार होते हैं बहुत ही जो है सेंसिटिव ऑफेंस भी लिखे होते हैं मैट्रिमोनियल कंप्लेंट्स में भी। अब आपको अरेस्ट होने के पूरे चांसेस हैं, जो भी टाइम लेना था पुलिस वालों ने, आप दोनों ने वो ले लिया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो है अब आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल जरूर डालनी चाहिए। और सबसे पहले जो है जो आपके पेरेंट्स हैं, एज्ड पेरेंट्स हैं, या जो भी जो है आपके दूर के रिश्तेदार हैं, अगर कोई उसमें आ गया, इन्वॉल्व हो गया, या ब्रदर सिस्टर हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, कहीं और रहते हैं, तो आपको उनकी जो है पहले डलवानी चाहिए बेल, एंटीसिपेटरी बेल।
और ये जो बेल है सीधी सेशन कोर्ट में डलती है, क्योंकि इसकी जो जुरिडिक्शन है वो सेशन से ही शुरू होती है। तो सेशन कोर्ट में आपकी बेल डलेगी, एंटिसिपेटरी बेल डलेगी, और जो मेन जो जिनके ऊपर हल्के ऑफेंस एक्यूजेशंस हैं, पहले उनको जो है निकाला जाए कि भाई ये जो है इतनी एज्ड है इनकी, और ये जो है इनके ऊपर तो ऐसे लगा दिए हैं क्योंकि ये तो यहाँ रहती नहीं है, सिस्टर है, कोई मैरिड है तो वो तो यहाँ रहती नहीं है जी, कभी कभार आती है। लेकिन वो चीजें भी जो हैं जब एंटिसिपेटरी बेल होगी तो वो मेरिट्स पे ही देखी जाएंगी सब चीजें कि हाँ कितना रोल हो सकता है, क्या कोई एविडेंस है इस चीज का, क्योंकि दूसरी पार्टी भी पूरी तैयारी करके आएगी कि हाँ भी वो उनके पास एविडेंस होगा कुछ न कुछ। ये अब मान के चलिए अगर सिर्फ बनाने के लिए अक्यूज बना दिए हैं तो उनकी एंटिसिपेटरी बेल पक्का हो जाएगी। और ऐसे केसेस में कई बार देखने में आया है कि कोर्ट जो है बाकी लोगों को निकाल भी देती है कि, या पुलिस भी निकाल देती है ऐसे केसेस में कि ठीक है जी आपके बाकी तो हम निकाल देते हैं, आपका हस्बैंड ठीक है, हस्बैंड के खिलाफ आपकी कंप्लेंट है, बाकी को हम निकाल देते हैं क्योंकि आपने एक जनरलाइज एलिगेशन लगा रखे हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो है पुलिस भी निकाल देती है, नहीं तो कोर्ट भी जो है उनमें से निकाल देते हैं यदि कोई सब्सटैंटिव एविडेंस या कुछ सब्सटैंटिव एलिगेशन नहीं लगता है किसी के खिलाफ। तो आप धीरे धीरे करके जो है एंटिसिपेटरी बेल जो है अपने मेंबर्स की लीजिए, और जो है अगर सभी कुछ ठीक चल रहा है तो आप अपनी भी जो है एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो आप अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगाइए और उसके बाद जो है जो भी मेरिट्स में आपका डिसीजन आएगा तो उसके हिसाब से चलिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट भी हो जाती है तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है हाई कोर्ट में जो है अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो भी रिलीफ है वहां से मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप वहां पे जाएंगे तो पुलिस वाले या जो दूसरी पार्टी है वो सारी आपके ऊपर ही एलिगेशंस जो आपको लिखे हुए हैं उसने कंप्लेंट में उसके बारे में ही बताएंगे। तो ऐसे में जो है आपको जाके वहां पे जो है जो आपकी अपनी जो एक पोजीशन है, जो आपकी अपनी डिफेंस है, वो आपको बतानी है, ना कि वहां जाके आपको अपनी चीजें एडमिट करनी है। आपको अपनी चीजें एडमिट नहीं करनी है वहां पे कि हाँ भी मैंने ये चीज करी, ठीक है जी, नहीं, आपको ये वो बताना है कि उसने ऐसा किया इस वजह से मैंने ये चीज करी, या उसने ये चीज गलत करी मेरे साथ तो इस वजह से। लेकिन उसके लिए देखिए वो ये बात है जब लॉ पे चीज आती है तो उसके मेरिट्स पे, उसके एविडेंसेस पे होती है सब चीजें। आप ये सिर्फ हवा में नहीं कह सकते, या लड़की भी जो है हवा में नहीं कह सकती है कि हाँ भी मेरे को इन्होंने तंग किया, दहेज के लिए तंग किया या मेरे साथ क्रुएल्टी की। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका सब्सटेंस होना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके जो है केस बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। और ज्यादातर केसेस जो हैं ऐसे, जो क्योंकि 498 के केसेस में आते हैं ऐसे केसेस, तो ज्यादातर केसेस जो हैं वो जो हैं कोर्ट में जाके जो है स्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो ट्रेंड है वो यही है कि यहाँ भी इसका एक वो बन गई है, एक धारणा बन गई है कि जो है तंग करने के लिए बनाए गए हैं अपने पति को या उनके पेरेंट्स को। तो ये चीज थी हमारा आज का वीडियो। तो आशा करता हूं कि आप सभी को जो है मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।